गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास है हमारी 6th, सब्जेक्ट है हिंदी, चैप्टर है 2 बचपन। ये हमने इधर तक रीड कर लिया था, अब हम नेक्स्ट करेंगे। देखिए, हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइबोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। अब इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका को हफ्ते में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी? तो इसका आंसर आ जाएगा, लेखिका को हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका अपनी चॉकलेट कब और कैसे खाती थी? तो इसका आंसर आ जाएगा, लेखिका अपनी चॉकलेट साइबोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। चने जोर गरम और अनारदाने का फूड। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक या पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। यहाँ पे इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चने जोर गरम की पुड़िया कैसे बनाई जाती थी? तो इसका आंसर आ जाएगा, चने जोर गरम की पुड़िया चने जोर गरम और अनारदाने के पूर्ण से बनाई जाती थी। सेकंड क्वेश्चन है, उन दिनों बच्चों को कौन सा गाना आता था? तो उन दिनों बच्चों को कौन सा गाना आता था? चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, ये वाला गाना उनको आता था। नेक्स्ट है, छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक में भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। अब इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चर्च कहाँ स्थित था और किसकी आवाज दूर तक फैल जाती थी? तो चर्च कहाँ पर स्थित था? जाखू के पहाड़ पर स्थित था और जो घंटियों की आवाज थी वो दूर तक फैल जाती
थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च की घंटियों का संगीत क्या एहसास करा रहा था? तो इसका आंसर आ जाएगा, चर्च की घंटियों का जो संगीत था वह यह हमें यह एहसास करा था जैसे कि प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू।